है दोस्तों। तो ये आपके नई दिशा पुस्तक के जो पाठ 3 हम पढ़े थे ताजमहल, ये जो पाठ 3 है ताजमहल, ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड भाग है। पहले भाग में हम ये ताजमहल के विषय वस्तु के बारे में जाने थे और समझे थे और कुछ नया ज्ञान भी मिला था हमें ताजमहल के बारे में। इस वीडियो में हम ताजमहल के जो अभ्यास प्रश्न दिया है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहला वाला देखो, मौखिक ताजमहल किस शहर में बना है बच्चों? ताजमहल आगरा में बना है। नंबर 2, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था बच्चों? जी हाँ, बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। नंबर 3, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? क्या आप जानते हो, याद कर सकते हो? शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। तो अभी लिखित के ऊपर आएंगे। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? क्या आप बोल सकते हो शाहजहां या उस्ताद ईसा या कारीगर किसने बनाया था नक्शा? इसका सही उत्तर है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ताजमहल का नक्शा बनाया था। ताजमहल को बनने में कितना समय लगा? क्या बच्चों आप याद कर सकते हो कितना समय लगा था? 22 वर्ष। कितना समय लगा था? 22 वर्ष। अभी आएंगे दीर्घ उत्तर मूलक की तरफ। मुमताज और शाहजहां की कब्र पर क्या लिखा है? मुमताज और शाहजहां की कब्र पर क्या लिखा है बच्चों? देखो, मुमताज और शाहजहां की कब्रों पर कुरान की आयतें लिखा है। मुमताज और शाहजहां की कब्रों पर कुरान की आयतें लिखा है। नंबर 3, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था बच्चों? तो देखो इसका उत्तर, शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज को दिए वचन तथा अपनी प्यार की निशानी स्वरूप ताजमहल बनवाया था। उसके बाद है नंबर 4, ताजमहल तैरता हुआ कब प्रतीत होता है? तो बच्चों देखो ये थोड़ा ध्यान से, वर्षा के दिनों में ज़्यादा पानी होने के कारण ताजमहल के पास स्थित यमुना नदी में लहरें उठती हैं। उसी समय ताजमहल तैरता हुआ प्रतीत होता है। और एक बार देखो, वर्षा के दिनों में ज़्यादा पानी होने के कारण ताजमहल के पास स्थित यमुना नदी में लहरें उठती हैं। उस समय ताजमहल तैरता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद देखो नंबर 5, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताजमहल के चारों ओर डैश का चबूतरा लगा है। सफ़ेद पत्थर या लाल पत्थर? बच्चों सफ़ेद पत्थर से ताजमहल का फर्श बना था, लेकिन उसके चारों तरफ जो चबूतरा बना है वो लाल पत्थर का था। तो इसका सही उत्तर होता है लाल पत्थर। ख नंबर, ताजमहल डैश नदी के किनारे बना हुआ है। किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। अभी आएंगे व्याकरण बोध की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि समानार्थक शब्द। जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है खुश, उसका पर्यायवाची प्रसन्न या आनंद भी लिख सकते हो। स्वर आवाज या ध्वनि। सदा हमेशा या रोज भी लिख सकते हो। देश का पर्यायवाची होता है राष्ट्र। भगवान का पर्यायवाची होता है ईश्वर। प्रेम का पर्यायवाची होता है प्यार। स्मरण का मतलब होता है याद रखना, जो कि उसका पर्यायवाची है। उपवन यानी कि बगीचा। नंबर 2, शुद्ध करके लिखना है आपको इस शब्दों को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है देखो, यमुना मौ पे छोटी की मात्रा। शाहजहां वो दिया था शाहजहां, हम लिखेंगे शाहजहां। अध्यापक वो दिया था अध्यापक, हम लिखेंगे अध्यापक। ईश्वर बच्चों देखो ये है ईश्वर, ये दिया है छोटी लेकिन हम लिखेंगे बड़ी। उसके बाद देखो इमारत बच्चों देखो वो दिया है बड़ी, लेकिन उसका सही होगा छोटी इमारत। उसके बाद देखो दिया कीमती,
क पे छोटी की मात्रा दिया है, लेकिन बच्चों ये होगा क पे बड़ी की मात्रा, म त पे बड़ी की मात्रा। पत्तियां, पत्तियां देखो बहुवचन है तो ये त पे छोटी की मात्रा आएगा, पे ते पे छोटी की मात्रा और ये य पे आ की मात्रा। उसके बाद देखो अनोखा, वो औ की मात्रा दिया है लेकिन हमें ओ की मात्रा लिखना है, अनोखा। उसके बाद देखो कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन हम तरह अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ये होता है सरल वाक्य, ये हम सरल रूप से बोले। लेकिन अगर बोले क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यह इससे हमें पता चलता है कि ये कोई हमें पूछ रहा है, तो ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और एक होता है नकारता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, जहाँ पे हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, ना शब्द का प्रयोग करते हैं, वो होता है नकारात्मक वाक्य। और कभी कभी हम आश्चर्य चीजों को देखकर आश्चर्यचकित बातें करते हैं, अरे ये देखो कितना बड़ा घर, ओहो कितना दर्द होता है। जब हम कभी हमारे दर्द को भी बताते हैं, ओहो, आहा, छी, ये सब शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वो होता है विस्मयवाचक वाक्य। यहाँ पे भी वैसे दिया है 4 वाक्य, लेकिन आपको पाठ में से 4 वाक्य ढूंढकर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सरल वाक्य है, मुमताज बहुत सुंदर थी, ये सरल वाक्य का उदाहरण। प्रश्नवाचक, पापा ईश्वर को क्या मंजूर था, प्रश्नवाचक में हमेशा अंत में एक प्रश्न सूचक चिन्ह रहता है। नकारात्मक, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, नहीं शब्द का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य में। विस्मयवाचक वाक्य देखो यहाँ पे दिया है, आहा कितना सुंदर है ताजमहल, और आप ये भी लिख सकते हो। और एक वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य में देखो हमेशा एक चीजों का ध्यान देना, ये जो चिन्ह होता है ये विस्मय सूचक चिन्ह है। मैंने यहाँ पे लिखे, सुनो शाहजहां की पत्नी का नाम है मुमताज। क्योंकि पापा ये जो ना जानी हुई बात है ये बता रहे हैं सहेली को, तो ये भी एक विस्मय सूचक वाक्य है। उसके बाद देखो नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे में शब्दों को बहुवचन में लिखिए। ये आप जानते हो बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे यहाँ पे इमारत, ये बहुवचन में बदला कर आपको वाक्यों को और एक बार लिखना है। जैसे देखो भारत में सुंदर इमारतें हैं, इमारत का बहुवचन है इमारतें। 5 आदमियों ने मिलकर धक्का लगाया, देखो ये दिया है आदमी, उसका बहुवचन होगा आदमी वो, आदमियों। 5 आदमियों ने मिलकर धक्का लगाया। उसके बाद देखो वहाँ कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। तो बच्चों हमें अभी गांव के बहुवचन करना है, तो बच्चों ये ध्यान दो।